अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक खसूसी नशिस्त की सीनियर एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ। उसमें मैं भी शामिल था। तकरीबन 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बात की मसला कश्मीर पर, पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत के बारे में। जो अपोजिशन धरना कर रही है, ये क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या असबाब हैं, और रीजनल जो पॉलिटिक्स है, सारी आज उन्होंने हर चीज़ बल दिल खोल कर उन्होंने गुफ्तगू की। उसमें कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि अभी भी इस बात का ख़तरा है कि भारत पुलवामा की तर्ज पर कोई एक झूठी बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर एडवेंचरिज़म कर सकता है। ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा, जो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं, उनसे कहा है कि फ़ौज को तैयार रखो। मैंने पाकिस्तान की फ़ौज को मुकम्मल तैयारी का कहा है और हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ नज़र उठा के देखा तो उसको हम ऐसा जवाब देंगे कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकेगा, उस नज़र से नहीं देख सकेगा। कुछ उन्होंने बताया, तफसील भी बताई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था, जब ये ख़त्म किया नरेंद्र मोदी ने, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने जब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जो लीडर्स हैं उनसे जब मैंने गुफ्तगू की तो लोगों को मसला कश्मीर का कोई पता नहीं था, और मसला कश्मीर पर लोग पाकिस्तान की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने इस मसले को मुकम्मल सर्द खाने में डाल रखा था। उन्होंने बताया कि जब मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से अमेरिका में बात की तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पता ही नहीं था कि मसला कश्मीर क्या है। वो ये समझे कि शायद ये कोई हिंदू और मुसलमानों की हुकूमत का कोई प्रॉब्लम है। फिर लोगों को बीच में डालकर 2-3 नशिस्तें हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को इस सारी सूरत हाल की समझ आई। लेकिन दुनिया के हुक्मरानों का रिस्पांस जो था कश्मीर के मसले पर, बहुत ठंडा रिस्पांस था। कोई बंदा कश्मीर के मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो अब अमरीकी कांग्रेस की साउथ एशिया कमेटी में जो बात हुई है और कश्मीर के मसले पर जिस तरह भारत से सवाल किए गए हैं और जो स्टेट डिपार्टमेंट को ग्रिल किया गया, ये अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त मसला कश्मीर पूरी तरह उजागर हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको उजागर कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया पर इस मसले का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो कश्मीरी अवाम है उनकी एक्सेस पाकिस्तानी मीडिया तक है। और पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर का मसला इसलिए ज़रूरी है कि वो आता रहे, ताकि कश्मीर के अंदर जो स्पिरिट है लोगों की वो कायम रहे। भारत कर्फ्यू लगा के जुल्म सितम करके उस स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-4 हफ़्तों से पाकिस्तान में जो मामला है धरने का, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन का एहतजाज, उसने बड़ी शिद्दत आ गई और मसला कश्मीर उसकी वजह से थोड़ा बैक बर्नर पर चला गया। उन्होंने बिल्कुल आज ये बात कही, वो ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे बैरूनी क़ुव्वतें हैं और पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें इसलिए उनका साथ दे रही हैं। सिर्फ़ एक चीज़ वो चाहती हैं कि NRO, कि अगर मैं आज ज़रदारी साहब को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बिलावल को, फ़रियाल को, ये जो 3-4-5 लोग हैं, अगर इनको मैं छोड़ दूं और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बंद कर दिए जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो मुझे रोज़ाना गालियां देते हैं, ये गालियां नहीं देंगे। लेकिन मैंने पाकिस्तान को बचाना है, और मैं मीडिया से ये बात कहता हूँ कि ये जो सारे धरने की कवरेज है, ये मीडिया पर से कश्मीर की तवज्जो हटाने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने खुलकर आज एक बात कही कि चीन और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बहुत खुलकर साथ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 10 अरब डॉलर की किस्तें अदा करनी थी और अगर वो पैसे हमारे पास नहीं होते तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, और ये जो रुपए की कीमत जो भी 150-55 पे खड़ी है, ना जाने कहाँ जाती और पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया हो जाता। लेकिन चाइना ने और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। और फिर उन्होंने कहा कि UAE ने भी सऊदी अरब की वजह से पाकिस्तान की बहुत मदद की। टर्की का उन्होंने कहा 2 ममालिक, टर्की और मलेशिया, ये भी हमारे मुकम्मल ये हमारे साथ खड़े रहे। और आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो इंडियन और अगर हम
आरएसएस का जो नेक्सस है, मोदी के आरएसएस और नाज़ी नेक्सस को अगर हम हाईलाइट ना करते, हिटलर के साथ उस जमात का ताल्लुक़ नहीं बताते, तो दुनिया कोई इस पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने खुद वॉशिंगटन पोस्ट में लेटर लिखा, तो उन्होंने मेरा यानी एक कॉलम लिखा, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने मेरा कॉलम रिजेक्ट कर दिया और मुझसे उन्होंने कहा कि जी ये आप जो बता रहे हैं ये बात सही नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप गूगल करें और इनको पढ़ें और फिर उसके बाद मेरे से बात करें। तो फिर जब वो वहाँ पर गए न्यूयॉर्क में, तो उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स के बोर्ड से भी बात हुई और वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल बोर्ड से भी सबसे बात हुई। तो वहाँ पर जो इस वक्त अमेरिकन मीडिया ने जो मोदी के बारे में जो बात की है, कश्मीर के मसले को जो उठाया है, और ये बहुत बड़ी गेन है पाकिस्तान की, और इस हवाले से जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनका एक इतना बड़ा किरदार है, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती थी। वो बुनियादी तौर पर जब वो आरएसएस का और मोदी का नेक्सस हाईलाइट किया गया, उसमें पाकिस्तानियों ने भी बड़ी मेहनत की, तो फिर उसके बाद अब इंटरनेशनल मीडिया इसको उस जगह पे ले गया और यही एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है। भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया उनकी तरफ जाना चाहती है और वो उस मार्केट तक उनकी एक्सेस है। हमारी वो हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है वो अब नरेंद्र मोदी का ये ख्याल था कि वो माजी में जिस तरह कुछ नहीं हुआ, वो कब्ज़ा करेगा, 370 अबाउट करेगा और उसके बाद ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रिएक्शन आया है, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने इसको उजागर किया है, तो फिर अब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आई है, तो अब वहाँ पर उनके पास, इंडिया के पास कोई किसी तरह की भी वो चॉइसेस नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है करतारपुर का, पूरी दुनिया में इस वक्त हम जो सिख बिरादरी है उनको हमने अट्रैक्ट किया और हमने उनके जो रिलीजियस जो मकामात हैं वहाँ तक उनको फ्री एक्सेस दी है। और रिलीजियस टूरिज़म जो है उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकते हैं, और जो सिख बिरादरी है वो आ रही है पाकिस्तान में, और हम जो करतारपुर का इनिशिएटिव है वो बिल्कुल हमारे साथ है, यानी हम उसको ले रहे हैं। एक और बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, क्योंकि सवाल उनसे हुआ था कि फ़ौज के लोग भी बिज़नेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, आप भी बिज़नेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, तो एक तासुर ये जा रहा है कि सब कुछ जो है शायद पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है, आप उसी को एक इदारा समझते हैं, तो सिविल गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कोई इतना नहीं आ रहा कि उनका लीड रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल फ़ौज वो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो खड़ा हुआ, और मैं इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है मुकम्मल तौर पे। और जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने आज गुफ्तगू में ये बताया कि जब बिज़नेसमैन से मुलाकात होनी थी तो कमर जावेद आर्मी चीफ़ ने पूछा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि बिज़नेसमैन मिलना चाह रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा आप ज़रूर मिलें इनसे, क्योंकि आप भी पाकिस्तान है, हम भी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पर सिविल हुकूमत के साथ है, इनकी गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा मैं करतारपुर नहीं कर सकता था, नहीं राहदारी खोल सकता था अगर पाकिस्तान की फ़ौज मेरे साथ ना होती। हम जो दूसरे अहम मामलात हैं उन पर, ये जो कश्मीर का मामला है, इस पर हम अगर पाकिस्तान की फ़ौज मेरे साथ ना होती तो हम किसी तरह का भी कोई जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले सकते थे। एक बात उन्होंने कही कि मुझे इस हवाले से कोई इबाम नहीं है कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी मदद मिल रही है। और पाकिस्तानी, हम जहाँ तक इस मसले को ले गए हैं, अब अगर हम उसको कायम रखें, अगर कोई कार्रवाई इंडिया में ऐसी होती है जिसमें पाकिस्तानी मुलव्वस पाए जाते हैं या उसके फुटप्रिंट्स पाकिस्तान में मिलते हैं, तो इससे कश्मीर खास को नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इससे भारत को नुकसान होगा, भारत फिर तवज्जो हटाने में कामयाब हो जाएगा मसला कश्मीर से, दुनिया में वो पाकिस्तान को फिर बदनाम करने की मुकम्मल उसमें आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन किया। उन्होंने मीडिया जो ट्रायल कोर्ट है उसकी भी बात की। उन्होंने कहा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि गैर कानूनी घर है, हमाद अज़हर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने टैक्स नहीं दिया। मिसाल दी, उन्होंने कहा कि सिंगापुर में जो इस वक्त जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं
उन्होंने ये कहा अदालतों को ख़ास तौर पर कि जो मिनिस्टर के बारे में केस है उसका जल्दी फैसला करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी अगर होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी तो मामला आगे जाएगा। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने मीडिया ट्रायल की बात की कि अगर वो ये जो मीडिया में जो कुछ आता है अगर इसका सच झूठ जल्दी इसका फैसला हो जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा कि आप देखें जिस वक्त पाकिस्तान कर्ज़ों में बर्बाद हो चुका था, आप देखें उन्होंने कहा कि कंपैरिजन दिया कि 2009 में आसिफ जरदारी साहब ने किया अमेरिका का दौरा, उस पर $7.5 लाख खर्च हुए। 2012 में गए नवाज शरीफ साहब $5.5 लाख, और 2019 में इमरान खान साहब ने कहा जब मैं गया तो सिर्फ $67,000 हमने। उन्होंने कहा ये सिंबॉलिक है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट की तरजीहात क्या हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2012 में जरदारी साहब जाते हैं तो $13 लाख, फिर 17 में शाहिद खाकान अब्बासी जाते हैं, फिर 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी जाते हैं तो $7 लाख, और नवाज शरीफ जाते हैं तो वो भी $11 लाख। लेकिन जब वो गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के लिए तो $1,50,000। उन्होंने कहा ये सब सिंबॉलिक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत की ये तरजीहात हैं। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं एक बात उन्होंने ये कही मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो उन्होंने कहा हमारी हुकूमत कोई पाबंदी नहीं लगा रही, और ये जो पेमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है ये फिरदौस आशिक अवान ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाएँ और फजलुर रहमान का इंटरव्यू करें, मौलाना फजलुर रहमान का आप इंटरव्यू करें, कोई आपको रोकथाम नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में जो सवाल था उस पर उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला अदालतें करेंगी कि उनकी सेहत ख़राब है, वो बीमार हैं, लेकिन उसकी बीमारी की वजह मैं नहीं हूँ, उसकी बीमारी की वजह उनके डॉक्टर हो सकते हैं या मैं उनकी बीमारी की वजह नहीं हूँ। लेकिन अगर उन्होंने बाहर जाना है इलाज के लिए या कुछ भी है तो वो फ़ैसला जो है वो अदालतें करेंगी, वो मैं नहीं करूँगा। बड़ी लंबी तफसील से सारी उन्होंने गुफ्तगू की, और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में वो भी नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करूँगा।